हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पश्चिमी बोलियों का क्षेत्र। ये आपकी टीजीटी पीजीटी में बहुत ही लाभदायक टॉपिक है, क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आता है कि इस बोली का क्षेत्र कौन सा है, कि ये बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बड़ी ही कठिन हमें याद करने में, समझने में बड़ी कठिनाई होती है। और मैं तो इस प्रकार की वीडियो ढूंढती थी, तो ये तभी मुझे भी आइडिया आया। मैंने कही एक मैं वीडियो ऐसा ज़रूर बनाऊंगी जो सभी लोगों के लिए लाभदायक हो और बहुत ही आसानी से उन्हें एक जगह ये सारी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि बुंदेली भाषा का या झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है, या इटावा में या कन्नौजी का कौन सा क्षेत्र है, और आपके लिए 4 ऑप्शन दे देंगे। ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र है, आपके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हरियाणा, दिल्ली, एटा या ग्वालियर। तो आप किस पर कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको पश्चिमी बोलियों का क्षेत्र, सभी बोलियों का क्षेत्र बताऊंगी। तो पहले आज हम अभी इस समय जो बात करेंगे वो करेंगे पश्चिमी बोलियों के क्षेत्र की। तो फर्स्ट नंबर पर है खड़ी बोली का क्षेत्र, यानी खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो आइए जानते हैं खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ का है। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि हैं। खड़ी बोली आकार बहुला है, इसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा होगा, देख लिया कि खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से शहर आ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ब्रजभाषा की तरफ कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है। जो मुख्य रूप से हैं, जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, मैं ख़ास तौर से बस उन्हीं चीज़ों का नाम ले रही हूँ। अब जैसे ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है, तो वो है शहर हैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आदि। ठीक है, और एक नोट भी मैंने लिखा है साथ में, ये कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है। जो कृष्ण की जो रचनाएं, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वो केवल ब्रजभाषा में ही लिखी गई हैं। और ब्रजभाषा देश के बाहर अगर कहीं पर बोली जाती है तो वो बोली जाती है ताजिकिस्तान में। ठीक है, एक ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ब्रजभाषा भारत के बाहर और कहाँ बोली जाती है, तो ताजिकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर पर आती है पश्चिमी बोली आपकी बांगरू या हरियाणवी। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है जान लेते हैं। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी का कौन सा क्षेत्र बताया हमने, हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। आपकी 4th नंबर पर है आपकी बुंदेली। इसका क्षेत्र कहाँ पर है, इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि बुंदेली बोली जाती है। फिर आती है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है जान लेते हैं। कन्नौजी का क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत। तो अभी हमने जाना पश्चिमी बोलियों का क्षेत्र। अब हम जानेंगे पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की बोलियाँ, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है पूर्वी बोली का। तो पूर्वी बोली में मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, ट्रिक आपको याद होगी। पूर्व में कितने 36 भाग हैं। तो पहली है आपकी अवधि,
अवधी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ बोली जाती है अवधी, जान लेते हैं हम। इसका क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि हैं। दूसरे नंबर पर आपकी है पूर्वी बोली बघेली। तो बघेली का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, इसका क्षेत्र रीवा, सतना, शहडोल, मैहर आदि है। तीसरे नंबर पर है आपकी छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी कहाँ पर है बोली जाती है, इसका क्षेत्र है सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर आदि, इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब जानेंगे हम चौथे नंबर पर आपकी आती है तीसरे नंबर पर पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, कौन कौन सी जगहों पर, वो देख लेते हैं। तो पहाड़ी के जो दो भेद हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती, जहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाल जहाँ बोली जाती है। तो पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, वहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। और मध्यवर्ती में पहाड़ी जो है कुमाऊनी तथा गढ़वाली, इनका क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल आदि है। अब बढ़ते हैं हम जो चौथे नंबर की हमारी है राजस्थानी बोलियों का क्षेत्र। राजस्थानी बोलियों का क्षेत्र, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी राजस्थानी बोलियों की, जयमाल, मेवामाल ट्रिक बताई थी, याद होगा आपको पिछली वीडियो में। तो इनका जो क्षेत्र है कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले आती है पश्चिमी राजस्थानी, यानी इसे मारवाड़ी के नाम से जानते हैं हम। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है मारवाड़ी का, जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि। सेकंड नंबर पर आपकी आती है दूसरे नंबर पर पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को हम जयपुरी या ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं। एक बार मेरे बीएड के पेपर में आया था कि ढूंढाड़ी किस भाषा को कहते हैं, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी जयपुरी का ही दूसरा नाम है और पूर्वी राजस्थानी को कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र कौन कौन सा है देख लेते हैं, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। ठीक है, तो ढूंढाड़ी या जयपुरी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ में। तीसरे नंबर पर आपकी आती है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को हम मेवाती के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आदि है। एक इसकी और खास बात देख लेते हैं, इसकी एक मिश्रित बोली, मेवाती की मिश्रित बोली अहीर बाटी है, यानी इसको अहीर बाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि ढूंढाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, अहीरवाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप पता लगा सकेंगे। और चौथे नंबर पर है आपकी दक्षिणी राजस्थानी, जिसे हम मालवी के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि। और जो आपका पाँचवें नंबर पर जो अंतिम आपकी रह गई है बोली, वो है बिहारी बोलियों का क्षेत्र। बिहारी की मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको बिहारी बोली की, कि बिहारी ने मग में मेथी का भोज किया, याद होगा आपको, पिछली वीडियो में ये ट्रिक थी। तो बिहारी बोली पहले नंबर पर आती है आपकी मगही। मगही देख लेते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है। ये पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र देख लेते हैं।
भोजपुरी बोली जाती है बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आदि यहाँ बोली जाती है। इसका एक मैंने नोट लिखा है, इसे भी ध्यान से आप पढ़ लीजिए कि भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है और भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद आदि वहाँ पर ये बोली जाती है। और रीतिकालीन कवि भिखारी को भोजपुरी का शेक्सपियर और ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। और बिहारी की अंतिम जो बोली है या ये कहिए पश्चिमी बोलियों की जो अंतिम अब बोली जो बता रही हूँ वो है मैथिली। तो इसका मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है ये देख लीजिए। इसका क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर आदि में बोली जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा पश्चिमी बोलियों का क्षेत्र कि कौन कौन सी बोली कहाँ बोली जाती हैं। सबसे पहले पश्चिमी बोली, फिर पूर्वी बोली, उसके बाद मैंने पहाड़ी बताई, फिर राजस्थानी और अंत में बिहारी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्षेत्र ये इससे क्वेश्चन अवश्य आपके आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।